जय माता दी, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्र चल ही रही है और नवरात्र में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मातृ शक्ति का त्योहार होता है, माँ जगदम्बा का त्योहार होता है। और सबसे खास बात कि इस त्योहार में माँ और उनके पुत्र या पुत्रियों का रिश्ता जो होता है वो और मजबूत हो जाता है। क्योंकि ये त्योहार दिखाता है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए दुर्गा भी बन सकती हैं और अपने बच्चों की रक्षा के लिए काली भी बन सकती हैं। तो आज हम आपको माँ के एक ऐसे स्वरूप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि ममतामयी हैं, जिनका माँ होने का ही पूरा रूप दिखाया जाता है। यानी आज हम आपको बताएँगे छठी मैया की कहानी के बारे में। छठी मैया का त्योहार अभी कुछ दिनों में आने ही वाला है, कार्तिक के महीने में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठी माता का त्योहार बिहार में बहुत ही प्रचलित होता है, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित होता है। तो आपको बताएँ कि छठी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी महिमा क्या है? तो आपको बताते हैं। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है, यानी कि इनका प्राकोत्सव ब्रह्मा जी से हुआ है। अब आपको बताते हैं कि छठी मैया के बारे में, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को, अपनी शक्तियों को 2 भागों में बाँटा, एक पुरुष भाग में, एक स्त्री भाग में। तो जब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को स्त्री शक्ति में बाँटा, तो उस स्त्री शक्ति के छठे अंग से छठी मैया निकली, इसीलिए उनका नाम षष्ठी देवी या छठी देवी हो गया। और आपको बताएँ कि छठी माँ सूर्यदेव की बहन भी हैं, तो इसीलिए छठी मैया के त्योहार में सूर्यदेव का बहुत बड़ा योगदान होता है और सूर्यदेव की पूजा के बिना छठ का पर्व पूर्ण नहीं होता है। अब आपको बताते हैं छठी मैया से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा। तो ये राजा प्रियव्रत की कथा से जुड़ी हुई है। राजा प्रियव्रत एक समय की बात है कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी थे। मतलब राजा को कोई भी संतान हो ही नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी हो गए थे। तो राजा ने फिर एक दिन निर्णय किया कि वो महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएँगे। पुत्रेष्टि यज्ञ जो होता है, ये पुत्र की रत्न की प्राप्ति के लिए होता है कि संतान अगर हो जाए तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाता है। तो राजा ने ऋषि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की माँग करी और जब ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनकी जो रानी थी यानी पत्नी थी वो गर्भवती हो गई और उन्हें एक बहुत ही प्यारा-सा पुत्र हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये है कि वो पुत्र जो था वो मृत था, यानी कि उन्हें मृत संतान हुई। तो जब राजा ने देखा कि मृत संतान हुई तो राजा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागने जा रहे थे। राजा को इतना कष्ट हो रहा था कि एक तो पुत्र नहीं हो रहा था, ऊपर से पुत्र हुआ तो वो मृत निकला। तो राजा का वंश भी आगे कैसे बढ़ेगा और राजा पुत्र के वियोग में बहुत दुखी होने कर वो अपने प्राण को त्यागने का निश्चय कर चुके थे। जब राजा अपने प्राण त्यागने जा ही रहे थे, तभी वहाँ से देवसेना देवी प्रकट हुई। देवसेना देवी को ही छठी मैया भी कहा जाता है या षष्ठी देवी कहा जाता है। जब राजा प्राण त्यागने जा रहे हैं, तभी छठी देवी वहाँ पर अचानक से प्रकट हुई और वो राजन को रोकती है कि हे राजन रुको, तो अपने प्राण मत त्यागो। देवी ने राजा से कहा कि मैं तुमको आश्वासन देती हूँ कि तुम पुत्र का सौभाग्य, पुत्र का यश तुम प्रदान होगा तुम्हें, लेकिन उसके तुम्हें विधि-विधान से मेरी पूजा-अर्चना करनी पड़ेगी। छठी मैया के इतना कहते ही राजन ने कहा कि माँ मैं आपकी हर पूजा-अर्चना विधि-विधान से सब तरह से करूँगा, बस मुझे पुत्र रत्न या संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। छठी मैया ने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी पूजा करो, तो राजा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माता छठी के व्रत किया, पूजन किया जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से पुत्र प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए छठी मैया का ये पर्व मनाया जाने लगा। तो ये थी राजा प्रियव्रत से जुड़ी कथा जिसने दिखाया कि माता छठी ने कैसे उन्हें संतान का यश, सुख दिया। अब आपको बताते हैं हम दूसरी कथा जो छठी मैया से जुड़ी हुई है। छठी मैया से जुड़ी दूसरी कथा महाभारत काल की है। जब पांडव जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलने में वो हार गए थे कौरवों से, तब वो अपना राजपाट, यश, वैभव, सब ऐश्वर्य वगैरह सब चीज़ उन्होंने त्याग दिया था, वो हार चुके थे। तो जब उन्होंने सब चीज़ हार दी तो ऋषि धौम्य के कहने पर द्रौपदी ने 6 दिन तक छठी मैया की उपासना करी, उनका व्रत रखा, उनका पूजन किया, जिसके फलस्वरूप उसे जिसके फलस्वरूप छठी मैया ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारा राजपाट तुम्हें वैसे ही वापस मिलेगा और तुम लोग फिर से राजपाट में अपने शामिल हो जाओगे, करोगे राजपाट। तो इसी के फलस्वरूप वापस से पांडवों को राजपाट मिला। तो ये छठी मैया का व्रत पांडवों ने भी किया था और ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया के व्रत की शुरुआत माता सीता ने करी थी, जब उन्होंने एक नदी के किनारे सूर्यदेव का पूजन किया और छठी मैया का आवाहन करके उनका पूजन किया और फिर छठी मैया का अर्चन किया। और आपको हम बता दें कि छठी मैया का जो व्रत होता है, इस व्रत को करने से जो महिलाएँ व्रत रखती हैं, उनकी संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है, क्योंकि छठी मैया बच्चों की माता होती हैं, बच्चों की माँ कही जाती है, तो वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी भी होती हैं। और आपको साथ ही साथ बताया कि मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से छठे अंश में सर्वश्रेष्ठ माता देवी के रूप में छठी मैया को जाना जाता है और ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी हैं। आपको बताएं कि जो छठ का पर्व होता है, इस छठ के पर्व को हम लोग खरना के नाम से, संध्या अर्घ के नाम से, उषा अर्घ के नाम से, नहाय-खाय का व्रत के नाम से जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस व्रत में होता क्या है, तो सबसे पहला दिन होता है
नहाए खाए का दिन। इस दिन उपवास रखने वाली जो स्त्री होती है, वो स्नान करके, घर की साफ-सफाई करके और लौकी, चने की दाल, चावल जैसे हल्के भोजन का सेवन करती हैं। दूसरा दिन जो होता है वो खरना का दिन होता है। इस दिन जो व्रती होती है, वो पूरे दिन का निर्जला उपवास रखती है। शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करती है और जिसे परिवार वालों में बाँटा जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का दिन। इस दिन शाम को व्रती नदियों के तट पर जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। भगवान सूर्य के लिए प्रसाद चढ़ाती हैं और लोकगीत गाती हैं। और जो छठ पर्व का अंतिम दिवस होता है, वो होता है उषा अर्घ का दिन। इस दिन जितनी भी व्रत वाली स्त्रियां होती हैं, वो उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देती हैं और इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। तो 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व, छठ का पर्व अब कुछ दिन बाद आने ही वाला है। तो आप सभी को माँ छठी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी के ऊपर वो अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। नवरात्र की अब एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो वीडियो और कुछ अलग से आपको दिखाएगी। पंडालों की वीडियोज़ होंगी, तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली, तो बस आप सब अपना आशीर्वाद हम पर और हमारी जनता पर बनाए रखिए। तो बस आप सब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। जय माता दी।